सीहोर मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा झारखंड के जमशेदपुर में शिव भक्तों को शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे। ऐसे में आइए सबसे पहले जानते हैं शिव महापुराण कथा का आयोजन करने वाले समिति से कि यह कथा कब से कब तक होगी, कितने दिनों तक यह कथा का श्रवण शिव भक्त कर सकेंगे। उसके बाद सुनिए रांची नगर निगम के निवर्तमान उप महापौर ने क्या कुछ कहा शिव महापुराण की कथा कहने आने वाले कथावाचक प्रदीप मिश्रा और बाबा बागेश्वर के सवाल पर। क्या कार्यक्रम है, कब से कार्यक्रम शुरू होगा और महाराज जी कब आ रहे हैं, इनके बारे में कुछ बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये श्री त्रिकालदर्शी सेवा समिति है हमारी, जो इस कार्यक्रम को जमशेदपुर झारखंड में ला रही है। ये कार्यक्रम है पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले। ये अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है, जो इनका कथा हम लोगों ने झारखंड की धरती पे फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं। इनका कथा 2 से 5 चलेगी और 5 फरवरी से 9 फरवरी तक चलेगी। इनका आगमन जो होगा वो जमशेदपुर रांची के एयरपोर्ट पे 4 तारीख को होगी। हम लोग कलश यात्रा निकाल रहे हैं 3 तारीख को। तो रांची में निकालेंगे कलश यात्रा कि जमशेदपुर में? ये जमशेदपुर में कलश यात्रा निकलेगी, जहाँ उनका कथा होने वाली है उस जगह पे। तो रांची से फिर उन्हें कैसे लेके जाएंगे? बाय रोड लेके जाएंगे गुरुजी को। रांची से गुरुजी को हम लोग रांची से बाय रोड लेके जाएंगे, फिर वहाँ पे वो रुकेंगे। दूसरे दिन हम लोग कथा उनका आरंभ होगा 2 बजे से 5 बजे तक। जैसा कि अभी त्रिकालदर्शी सेवा समिति की ओर से प्रदीप मिश्रा जी आने वाले हैं शिव महापुराण कथा कहने के लिए, क्या कहेंगे इन्हें लेके? देखिए, हम सबके लिए ये सौभाग्य का विषय है कि आज प्रदीप मिश्रा जी का आगमन झारखंड के इस धरती पे हो रहा है। जमशेदपुर में कार्यक्रम है, लेकिन उनको रांची उतरना है। पूरे रांची में मुझे लगता है कि अभी प्रचार प्रसार नहीं हुआ। जब हो जाएगा तो खुद ब खुद जनता का सैलाब आपको सड़कों पे दिखेगा। उस दिन रांची से जमशेदपुर उनके स्वागत के लिए खड़ा रहेगा। ऐसा मैं समझता हूँ। आज के दिन जिस तरह का उनकी वाणी है और जिस तरह से वो लोगों के बीच में सनातन धर्म को आगे ला रहे हैं, शिव पुराण के एक अच्छी वाणी से उसको प्रचारित कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पूरा झारखंड भाव विभोर होगा। और ये एक ऐतिहासिक पल झारखंड वासियों के लिए होने जा रहा है। हम सब आज के दिन से ही इसमें लगने वाले हैं और मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम अपने आप में अद्वितीय रहेगा। प्रदीप मिश्रा जी तो आ गए, उन्हें स्वीकृति भी मिल गई सरकार के द्वारा अगर कहा जाए तो, लेकिन वही बागेश्वर बाबा जब आने की बात हो रही थी, उन्हें स्वीकृति नहीं मिल पा रही है या फिर क्या अड़चनें आ रही है? देखिए, आज के दिन राज्य सरकार की जो कृत है वो सब कोई देख रहे हैं। राज्य सरकार ने बागेश्वर बाबा को रोक के मुझे लगता है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाने का काम किया है। बागेश्वर बाबा के जो फॉलोअर्स हैं उनके अंदर बहुत बड़ा रोष भी उत्पन्न हुआ है। बागेश्वर बाबा कोई पार्टी के लिए नहीं थे, उनको पूरा झारखंड वासी सुनना चाहता। और हम रांची वासी, चाहे पलामू वासी, पलामू में आने की बात उनकी हुई थी, रांची में भी आने का एक प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन जिस तरह के रोक लगाए गए प्रशासन के माध्यम से, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही गलत हुआ है। और जल्द ही माननीय कोर्ट न्यायालय भी इसमें मुझे लगता है कि निगरानी कर रहा है। और आने वाले दिनों में ये मौका आएगा जब हम बाबा बागेश्वर जी को भी इस झारखंड की धरती में सुनेंगे। मतलब एक ऐसे बाबा हैं जिनको यहाँ पे अपना कार्यक्रम करने के लिए भी, मतलब हिंदुस्तान में एक राज्य है झारखंड, उस झारखंड में सनातन धर्म को लेकर के जो अपनी अलख जगा रहे हैं, उसे लेकर के अब उन्हें कोर्ट के आदेश भी लेने पड़ रहे हैं। देखिए, ये तो अफसोस की बात है कि आज के दिन भारतवर्ष में इस तरह की बातें झारखंड में हुई है और ये बहुत ही अफसोसजनक है। मैं समझता हूँ कि ये धुंध छटेगा, अब बाबा बागेश्वर को हम सुनेंगे। पूरी जनता उसके लिए लालायित है और पलामू ही नहीं बल्कि रांची की जनता भी लालायित है और पूरा प्रदेश उनको सुनने जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। बस समय आ रहा, आप चिंता नहीं करें। और जिन लोगों ने भी ये कृत किया है उनका भविष्य सुखमय नहीं हो सकता है और कहीं ना कहीं वो परेशानी में आने वाले हैं। क्या कहेंगे, एक बहुत बड़े झारखंड में अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से
पहले बाबा बागेश्वर आना था, कैंसिल हो गया। अब त्रिकाल दर्शी सेवा समिति के जो बाबा हैं प्रदीप मिश्रा जी वो आएंगे, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से झारखंड के लिए एक बहुत ही सकारात्मक पहल है जो त्रिकालदर्शी सेवा समिति के लोगों के द्वारा ये शुरुआत की गई है। निश्चित रूप से पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आगमन झारखंड में लोगों के बीच में एक प्रेम भाव, सद्भावनापूर्ण और उनका जो कथा है शिव के बारे में वो निश्चित रूप से बहुत ही सुपर क्लास का है और पूरे झारखंड के 3,30,00,000 लोग उससे लाभान्वित होंगे और निश्चित रूप से झारखंड का भला होगा। इसमें राजधानी रांची में वो 4 तारीख को उतरेंगे इसी धरती पर और यहाँ उनका स्वागत किया जाएगा और जमशेदपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। क्या कहेंगे? प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं यहाँ पे और इनका कार्यक्रम है, कहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है? जहाँ पे कार्यक्रम आप कर रहे हो वहाँ पे कितना भव्य आयोजन करने जा रहे हैं आप लोग? हम लोग इसमें आयोजन जो कर रहे हैं, आयोजन का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि 1,80,000 स्क्वायर फीट में पंडाल है मेरा। लगभग 100 शौचालय का निर्माण कर रहे हैं हम लोग और पार्किंग की अलग व्यवस्था है, मार्केट अलग बना रहे हैं, मेला हम लोग अलग से लगा रहे हैं और 5 दिन जो कथा हो रही है उसमें हज़ारों लोगों का, लाखों लोगों का भोग वितरण रोज़ होगा, प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू होते ही रहेगा वो। और हर दिन 2 से 2.5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। एक सवाल यहाँ पे है, मैं हमेशा जब भी इस तरह का कथा आयोजन होता है ना, मैं करता हूँ कि कथा सुनने आते हैं बहुत बुजुर्ग लोग, कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो चल नहीं पाते हैं, तो वैसे लोगों के लिए कुछ अलग से व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं या फिर वही भीड़ में उन लोगों को शामिल कर दिया जाएगा? नहीं, जो ओल्ड एज हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए हम लोग पासेस का कैटेगरी रखे हैं, मतलब एंट्री का कैटेगरी रखे हैं। वैसे हम यहाँ पे झारखंड के जितने भी राजनेता हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो औद्योगिक क्षेत्र से आते हैं, विशिष्ट अति विशिष्ट लोग, उनके बैठने की हम एक अलग व्यवस्था रखे हैं। चूँकि हम उनको आमंत्रण भेज रहे हैं तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उनको, अब जैसे गवर्नर को भी हम भेज रहे हैं इनविटेशन, सीएम को भेज रहे हैं, तो उनके लिए हम एक अलग से अरेंजमेंट रखे हैं। इसके साथ साथ जो सीनियर सिटीजन है, जो असमर्थ हैं शारीरिक रूप से, अगर वो आना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे जो वॉलंटियर होंगे वो वहाँ पे अवेलेबल होंगे और उनको अलग से बैठाएंगे। वो मतलब उन लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है? व्यवस्था है जी जी जी, उनके लिए अलग से व्यवस्था है। क्या कहेंगी? प्रदीप मिश्रा जी आ रही हैं, आप भी इसमें भाग ले रही हैं। मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ आप लगातार लोगों के संपर्क में, क्या कहेंगी? किस तरह से इनके आने को सुखमय बनाएंगी, भव्य बनाएंगी? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अभी जितने भी लोग आए हुए थे सबका बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और ये भगवान शिव की महिमा ही बोलिए कि उन्हीं की शक्ति है जो इतने लोग खींचे चले आ रहे हैं। और अभी आने वाले 2 साल तक कहीं दूर दूर तक इनका कार्यक्रम हम लोगों को मिल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन उनकी महिमा है जो वो अब झारखंड में पधार रहे हैं। और क्या बोला जाए कि हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं। जी, लंबे इंतज़ार के लिए बाद हम लोग अब उनका दर्शन कर पाएंगे। मतलब जागरूक करना है, युवा नेत्री हैं और क्या कहेंगे? बाबा आ रहे हैं, त्रिकालदर्शी सेवा समिति के जो प्रदीप मिश्रा जी हैं, एक तरफ उन्हें तो अनुमति मिल गई, बागेश्वर को अनुमति नहीं मिल पा रही है, कैसे युवाओं को जागरूक कीजिएगा? मैं कहना चाहूँगी उनकी भी अनुमति होगी, बिल्कुल होगी, थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। और जैसे प्रदीप मिश्रा मतलब बाबा आ रहे हैं तो उनका जो कार्यक्रम होगा भव्य होगा, तो उनको देखते हुए शहर में लोग अभी तो देख ही रहे हैं, सारे लोग मतलब भक्ति भाव में जुट चुके हैं, तो मुझे लगता है कि उनका भी आना तय होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, ये प्रदीप मिश्रा जी जो आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ करेंगे? अभी क्या जागरूकता फैलाएंगे? चूँकि अभी सनातन धर्म की बात हो रही है, हर जगह राममय लोग हैं और वहाँ पे रामेश्वर की बात होगी, भगवान शिव की बात होगी,
कैसे आप उन्हें आगे बढ़ाइएगा? जैसा कि आप देख रहे हैं कि मतलब अभी 22 तारीख को लेके बहुत लोग एक्टिव हैं, मतलब भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जब उनके आराध्य शिव जी हैं तो लोग तो ऐसे ही एक्टिव हो जाएंगे। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे बस एक बोलते हैं ना चिंगारी लगाने की ज़रूरत है, आग खुद लग जाएगी। कब लगाइएगा चिंगारी? लग चुका है, आज यहाँ से ही स्टार्ट हो गया है, बस आप देख लीजिए। और मीडिया, थैंक यू सो मच कि मीडिया आई है। मीडिया तो सबसे बड़ा रोल है।